नमस्कार मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। तो मित्रों, कल हम लोगों ने प्रयत्न तथा प्रयत्नों के भेदों के विषय में अध्ययन किया और प्रयत्न के भेदों में जो हमारा प्रथम जो भेद था आभ्यंतर प्रयत्न, उसके भेदों के विषय में भी हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज हम अपने प्रयत्न के जो द्वितीय भेद है, जो हमारा द्वितीय भेद है वहाय प्रयत्न, तो आज हम मित्रों अपने प्रयत्न के द्वितीय भेद वहाय प्रयत्न के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं कि प्रयत्न के दो भेद होते हैं, प्रथम आभ्यंतर प्रयत्न तथा द्वितीय बाह्य प्रयत्न। और जो आभ्यंतर प्रयत्न हमारा है उसके 5 भेद होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, जिनकी हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम बाह्य प्रयत्नों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, बाह्य प्रयत्नों के 11 भेद माने जाते हैं, 11 भेद। आइए अब जानते हैं कि 11 भेद हमारे कौन कौन से हैं। तो प्रथम भेद हमारा होता है संवार, द्वितीय है हमारा नाद, तृतीय है हमारा घोष, चतुर्थ है हमारा विवार, पंचम है हमारा श्वास, षष्ठ है हमारा अघोष, सप्तम है हमारा अल्प प्राण, आठवां जो हमारा भेद है वो है महाप्राण, नवम है उदात्त, दसम है अनुदात्त और हमारा जो एकादश बाह्य प्रयत्न है वो है स्वरित। तो हमने जाना मित्रों कि जो हमारे बाह्य प्रयत्न है उसके 11 भेद हैं, जैसे संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कल इस विषय पर चर्चा की कि हमारे जो प्रयत्न होते हैं उनमें किन किन वर्णों का अर्थात किन किन व्यंजन या स्वरों का या किन किन वर्णों का कौन कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो उसी प्रकार मित्रों हमारे जो कुछ वर्ण है, व्यंजन हो या स्वर, उनके बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, तो हम इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारे आते हैं संवार, नाद, घोष। तो सबसे पहले हम मित्रों इन तीनों को देखते हैं कि जो हमारे संवार, नाद, घोष जो हमारे हैं बाह्य प्रयत्न जो है उनके अंतर्गत किन किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। तो मित्रों हम सभी जानते हैं हमारा हर्ष प्रत्याहार जो होता है, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण हमारे आते हैं उन सभी का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। तो हर्ष प्रत्याहार में जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र का जो पंचम सूत्र है हयवरट, उस हयवरट के ह से लेकर अर्थात ह, य, व, र और जो हमारा दसम सूत्र है जो हमारे वर्गों के तृतीय अक्षर होते हैं जब गण 10, वहां तक के सभी वर्ण अर्थात ह, य, व, र और ल, व, म, य, न, झ, भ, घ, ढ, ध,
प्रत्याहार में जो हमारे वर्ड आते हैं ह, य, व, र, ल, व, म, य, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड़, द, इन सभी व्यंजनों का हमारा जो बाह्य प्रयत्न होता है वो हमारा संवार, नाद और घोष होता है। अब मित्रों, अगर हम इसके जो याद करने की सबसे सरल ट्रिक की बात करते हैं, अगर हम इसको सरल ट्रिक से याद रखना चाहें तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो सबसे पहले अंतस्थ वर्ण जो आते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, जैसे य, व, र, ल, तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है उनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। साथ ही साथ मित्रों, जो हमारे वर्गों के पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण होता है पंचमाक्षर होता है, जैसे व, म, य, न, जी मित्रों, हमारा एक जो व्यंजन है वो यहाँ छूट गया है, वो हमारा है ड, अर्थात हमारे जो पंचम अक्षर है व, म, य, ड, न, और जो हमारे प्रत्येक वर्गों के चतुर्थ वर्ण जो होते हैं, चतुर्थ वर्ण अर्थात झ, भ, घ, ढ, ध, और प्रत्येक वर्ग के तृतीय जो अक्षर होते हैं अर्थात ज, व, ग, ड़, द। तो अब हमने देखा कि हमारे सभी अंतस्थ वर्ण, साथ में हमारे वर्गों के पंचमाक्षर, चतुर्थाक्षर और तृतीय जो वर्ण है उनका, तथा साथ ही जो हमारा एक ऊष्म वर्ण है अर्थात ह, जो हमारा ह एक ऊष्म वर्ण है, ऊष्म व्यंजन है, इनका बाह्य प्रयत्न भी हमारा संवार, नाद, घोष होता है। तो मित्रों, हम लोगों ने अपने संवार, नाद, घोष के अंतर्गत जो हमारे वर्ण आते हैं उनके विषय में जाना। अब हम अपने चतुर्थ, पंचम और षष्ठ जो हमारा था बाह्य प्रयत्न, वो था विवार, विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष। तो हम इसके अंतर्गत भी जानते हैं कि हमारे किस किस वर्ण अर्थात किस किस व्यंजन का जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास, अघोष होता है। तो हम देखते हैं मित्रों कि हमारा जो खर प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार जो होता है उसका जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास और अघोष होता है। तो हम खर प्रत्याहार के वर्णों को भी जानते हैं। तो खर प्रत्याहार में हमारे सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण तथा प्रथम अक्षर आ जाते हैं। तो हम उसको लिखते हैं ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स और स। तो मित्रों, हमने इसमें देखा जो हमारा खर प्रत्याहार है उसके अंतर्गत हमारे सभी वर्गों के जो द्वितीय अक्षर हैं ह, फ, छ, ठ, थ तथा जो प्रथम अक्षर हैं च, ट, त और व, नहीं सॉरी, च, ट, त, क और प, तथा साथ ही जो हमारे 30 ऊष्म व्यंजन बचे हुए थे, क्योंकि जो हमारा प्रथम ऊष्म था वो हाय वरट के हा से लिया गया था, तो जो हा हमारा है उसका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष हो गया। तो हमारे जो 3 बचे हुए ऊष्म व्यंजन रह गए हैं उन 3 ऊष्म व्यंजनों को हम खर प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारे 3 ऊष्म व्यंजन श, स और वर्गों के द्वितीय अक्षर तथा वर्गों के प्रथम अक्षर, इनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी तक अपने संवार, नाद, घोष और विवार, श्वास, अघोष 6 बाह्य प्रयत्नों का अध्ययन किया है। तो मित्रों, हम अगला देखते हैं कि अगला जो हमारा बाह्य प्रयत्न है वह है अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर आ जाते हैं, तथा साथ ही साथ जो हमारे अल्प प्राण हैं
इनके अंतर्गत ही हम अंतस्थ वर्णों को भी रखते हैं। जो हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं अर्थात सभी वर्गों के प्रथम अक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर, साथ ही साथ जो हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है उनको भी हम अल्प प्राण मानते हैं। अब हम अगला देखते हैं मित्रों। हमारा जो अगला प्रकार है वह है महाप्राण। जो बाह्य प्रयत्न, अगला बाह्य प्रयत्न है वो है हमारा महाप्राण। अब महाप्राण के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो महाप्राण के अंतर्गत हमारे सभी वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण तो हमने यहां देखा कि अल्प प्राण में हमारे प्रथम, तृतीय और पंचम, साथ ही अंतस्थ वर्ण आए, और महाप्राण में सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऊष्म व्यंजन रह जाते हैं वो भी हमारे अंतस्थ वर्णों के महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है उनका बाह्य प्रयत्न भी महाप्राण होता है। अब मित्रों हम एक ट्रिक से भी देखते हैं कि हम अल्प प्राण और महाप्राण को किस प्रकार पहचानते हैं। तो यदि आप लोगों ने देखा होगा कि हम महाप्राण में ख और अल्प प्राण में क को रखते हैं, तो जो क अल्प प्राण और महाप्राण में ख है, तो यदि हम इसको इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करते हैं अर्थात इंग्लिश में बदलते हैं तो इसका एक सिंगल वर्ड बनता है के। किंतु जब हम खा को इंग्लिश में परिवर्तित करते हैं इंग्लिश के वर्ड में तो इसका बनता है के एच। तो मित्रों हम अल्प प्राण और महाप्राण को इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जहां जो हमारे व्यंजन होते हैं यदि हम उसको इंग्लिश में परिवर्तित करते हैं, अगर उसका एक में बनता है तो वो अल्प प्राण है, किंतु यदि 2 वर्णों में बनता है तो वो महाप्राण होता है। अगर हम च या छ की बात करते हैं तो जब च को परिवर्तित करते हैं इंग्लिश में तो वो 2 वर्णों में बनता है, और जब छ को करते हैं तो वो 3 में बनता है। ठीक है मित्रों, तो हम लोगों ने अभी तक अल्प प्राण और महाप्राण को भी जाना। हमने 8 अपने बाह्य प्रयत्नों का अध्ययन कर लिया है। अब हम अगला देखते हैं मित्रों। जो हमारा अगला बाह्य प्रयत्न है वो है उदात्त। जो हमारा 9वां बाह्य प्रयत्न है वो है हमारा उदात्त। तो मित्रों जो हमारे 3 बचे हुए बाह्य प्रयत्न रह जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वो हमारे स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। स्वरों के जो हमारे बाह्य प्रयत्न है वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो हमारा जो 9वां बाह्य प्रयत्न है वो है उदात्त, 10वां है अनुदात्त, और अंतिम जो हमारा 11वां है वो है स्वरित। तो जो हमारे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है उनमें हमारे सभी वर्णों के, सभी स्वरों के बाह्य प्रयत्न जो है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हो जाते हैं। तो उदात्त को मित्रों हम उच्चई अर्थात उच्चई उदात्ता, नीचई अनुदात्ता तथा स्वरित को हम समाहारा स्वरिता बोलते हैं। तो मित्रों हम इसको सरलता से इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि ऊ से उदात्त और ऊ से ही उच्चई, उदात्ता उच्चई, अनुदात्त निच्चई और सा से स्वरित तथा सा से समाहार। तो जो हमारे 11 बाह्य प्रयत्न थे हमने उसके विषय में अध्ययन